कैरी ऑन कैरी ऑन। नमस्कार, आज हम आए हैं करनाल के टाउन पार्क में, अटल पार्क में। आज का जो हमारा सेशन है, लाइव सेशन, वो है ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट डिसीजेज़ एंड ब्लड प्रेशर, इसका होलिस्टिक अप्रोच क्या हो। ये देखिए, ये इतने सारे योग साधक हमारे साथ योगाभ्यास भी कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। आज हम डिस्कस करेंगे कि योगाभ्यास और होलिस्टिक अप्रोच से हम कैसे हार्ट डिसीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। कहते हैं कि जाके पैर न पड़ी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। लेकिन माँ और डॉक्टर के बारे में ये चीज़ लागू नहीं होती। माँ बच्चे के दर्द को समझ ही लेती है, चाहे उसने कभी ऐसा दर्द सहन किया हो या ना किया हो। इसी प्रकार से चाहे डॉक्टर को कोई बीमारी हुई हो ना हुई हो, लेकिन वो मरीज़ की बीमारी को अच्छी तरह से भांप लेता है कि उसे कितना दुख हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। तो जब जिस हफ्ते किसी के घर में हार्ट अटैक हुआ हो किसी को, तो पूरा एक हफ्ता तक सब लोग घर में सहमे रहते हैं, सब लोग परेशान रहते हैं। तो बड़ी दिक्कत की बात होती है, बड़ा दुख होता है। लेकिन ये जो हार्ट अटैक होता है, ये एक दिन का ये इसमें कारण नहीं है। ये लंबे समय की जो पिछले 10, 20, 30, 40 साल, 50 सालों का लेखा जोखा होता है, उसका एक ये परिणाम होता है हार्ट अटैक। तो इसलिए हमें हार्ट अटैक से बचने के लिए अपने खान पान रहन को लगातार ध्यान रखना होगा। वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि हम लोग लाइफस्टाइल, जैसे मैंने लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रखी है, मैं वो सारी आपको बताऊंगा, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। तो कहते हैं कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब हम ठीक होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, तो हमारे खान पान में लापरवाहियाँ होती हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो एकदम ही सारा खान पान बंद करना पड़ता है कि ये भी बंद। इसलिए हम पहले से चौकन्ना रहें। तो एक मैं पहलू बताऊंगा आपको कि जो बेसिकली होलिस्टिक अप्रोच को लेके हम कैसे ठीक रह सकते हैं। एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग, लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन, सबके माध्यम से हम कैसे हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर की दिक्कत से बच सकते हैं। उसमें देखिए, ये हमारे पास सारे साधन हैं, जड़ी बूटियाँ भी, खान पान भी, रहन सहन भी। मैं एक एक चीज़ के बारे में डिटेल, और ये एलोपैथी का ट्रीटमेंट भी। हार्ट अटैक जिस दिन होता है उस दिन पहले से महसूस होने लगता है हल्का हल्का कि भाई कुछ अटपटा लग रहा है। 1 महीना पहले से सही बताया था कि हार्ट अटैक होना है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है इसके लक्षणों का, इसलिए अचानक धोखा हो जाता है। तो मैं ये भी बताऊंगा कि जिस दिन हार्ट अटैक होना है, उससे 1 महीना पहले बॉडी में क्या क्या अंदेशा होने लगता है, क्या क्या लक्षण आते हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। और जब एक ऐसी किट केवल 20-25 रुपए की 3 दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन घर में रखें, हम एलोपैथी दवाइयाँ, जो कि हमें हार्ट अटैक से बचा भी सकती हैं, और अगर हार्ट अटैक होगा भी तो हमें खतरा नहीं होगा, जान को खतरा नहीं होगा, जानलेवा नहीं होगा। तो वो 3 दवाइयाँ बड़ी इंपॉर्टेंट दवाई है, मैं वो भी आपको बताऊँगा। और वैसे भी जो ब्लड प्रेशर को मेनटेन रखने के लिए और हार्ट की हेल्थ को अच्छी रखने के लिए क्या क्या दवाइयों की आवश्यकता है, मैं वो भी आपको सारी बताऊँगा। मैं पहले आपको डिटेल्स बैकग्राउंड बताता हूँ कि हमें ध्यान क्या रखना है। तो ज़्यादा दूर नहीं चाहूँ, नेक्स्ट पेज में। तो मेरा ये हमेशा टेंडेंसी रहती है कि हम मरने के बाद तो हर कोई मिट्टी में जाके मिल जाता है, लेकिन जीते जी हम मिट्टी से जुड़े रहें, प्रकृति से जुड़े रहें, तब हमें रोग हो नहीं सकते, तब हमें बीमारियां नहीं हो सकती। हमें प्रकृति के साथ रहना है, क्योंकि मेरा तो प्रकृति का अनुभव है, मेरा परिवार हमेशा निरोगी रहता है, हेल्दी रहता है। तो कैसे हम लोग निरोगी रहते हैं प्रकृति के साथ जुड़ के, मैं वो सारे फैक्टर्स बताऊंगा। पिछले 15 वर्षों से मैं मच्छरदानी लगा के बाहर गर्मियों में सोता हूँ 6 महीने। मैं पंखा भी नहीं चलाता, कूलर, AC नहीं चलाता। इससे हमारा शरीर मजबूत होता है, इससे हमारा हार्ट मजबूत होता है, तब ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो नहीं सकती। मेरे पापा 88 ईयर्स के हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ऐसे ही हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो इसी तरह से मैं आपको भी स्वस्थ रखना चाहता हूँ। मैं नए वर्ष पे मैं सबको नए वर्ष की बधाई भी देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि नए वर्ष से आप प्रतिज्ञा ले लें कि आप भी निरोगी रहेंगे। पहले लोग जमा कराते थे बैंकों में पैसे, FD कराते थे गुड़िया की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए। आजकल बैंकों में FD करवाते हैं लोग, डॉक्टर के पास क्या पता कब दाखिल होना पड़ जाए,
क्या पता कब कितने दिन के लिए एडमिट होना पड़ जाए, उसके लिए एफडी करवाना पड़ती है आजकल। तो वो ना करवानी पड़े, वो खर्चा बचा के दान पुण्य के काम में लगे या हम और बाकी कामों में लगाएं, तो उसके लिए आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें। क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच को लेके जो मैंने वीडियो पोस्ट करी, जो लाइव सेशन किया था फंगल इन्फेक्शन के बारे में, वो 2 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है और सारे लोग आगे 1.25 लाख शेयर हो गए उस वीडियो के। मैं चाहता हूं इस वीडियो के भी आप शेयर करें और मैं आपके पैसे नहीं खर्च होने दूंगा। निरोगी कैसे रहना है, हमारी किचन के माध्यम से, हमारी आउटडोर एक्सरसाइज के माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से कैसे हमें स्वस्थ रहना है, मैं एक एक पहलू बताऊंगा आपको। देखिए, एक तो होती है कार को हमने धक्का दे के चलाया, खींच के चलाया, एक कार में चाबी लगाई, इंजन चालू हो गया और कार को जहाँ मर्जी घुमा के ले गए। ऐसे हमारी बॉडी अंदर से मजबूत रहे, हमारी बॉडी मुकम्मल रहे, हमारी मुट्ठी में रहे, उसके लिए क्या क्या हमें प्रयास करने में वो आपको बताता हूँ। जैसे आयुर्वेद में आया है कि 40 वर्ष की उम्र के बाद 2 टाइम खाना खाना चाहिए हमें निरोगी रहना है। तो मैं पिछले 15 वर्ष से 2 टाइम खाना खाता हूँ, मैं निरोगी रहता हूँ। मैं वही नियम आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी बॉडी के लिए हमें इतना सजग सचेत रहना है कि हम बीमार ना हों। आयुर्वेद में आया है कि जो ब्लॉकेज होती है, जो ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होती है, वो कफ का डिपोजिशन होता है। एलोपैथी में कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और उसका डिपोजिशन है। सौम्या, वो फोटोग्राफ कहाँ है? सौम्या, ये भी दे दो, बुक भी दे दो। ये एलोपैथी में तो कहते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो गया, फैट। लेकिन आयुर्वेद में आया है कि कफ का डिपोजिशन है। कफ जो है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे ज़्यादा नमक खाया हुआ है या फिर ज़्यादा चिकनाहट है, वो कफ का डिपोजिशन है। ये देखिए, ये तो है अच्छा खासा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हॉलो है, बिल्कुल हॉलो। यहाँ पे लगभग 50% ब्लॉकेज हो गई है, तो फिर दिक्कत की शुरुआत हो गई है धमनियों में। और मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये वर्षों का खेल है, ये कभी भी एक दिन में नहीं होता। जब 10 साल की उम्र है तो इतनी अच्छी हमारी धमनियाँ होती है, खुली, पूरा खून के दौरान चल रहा है। 20 साल में भी चल रहा है। जैसी शादी की उम्र आती है, शादी की उम्र होते ही फिर ये फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, खाना पीना मन मर्जी का खाना शुरू हो जाता है, तो फिर जाके ब्लॉकेज हो जाती है। 20, 25, 30 साल की उम्र के बाद में हल्की हल्की ब्लॉकेज होती है, लेकिन पता नहीं लगता। पता तब लगता है जब 70% ब्लॉकेज हो जाती है। 70% ब्लॉकेज होने के बाद दौड़ने में थकान होने लगती है, दौड़ने में हाफने लगता है आदमी। तो जब 80% ब्लॉकेज होती है तो चलने फिरने में, फिजिकल एक्टिविटी में आदमी हाफता है। और जब 90% ब्लॉकेज होती है तो बैठे बैठे भी, रूटीन एक्टिविटी में भी, सिंपल ब्रश करना है, स्टूल पास करने जाना, मोशन के लिए जाना है, तब भी थकान होती है। और 100% ब्लॉकेज होती है तो बैठे बैठे ही पसीना आ जाता है और बैठे बैठे ही हार्ट अटैक हो जाता है। ये 100% ब्लॉकेज होती है। तो हमें अब रिवर्सल करना है, हमें ब्लॉकेज को खोलना है, हमें रोकना ही नहीं है हृदय रोग को, हमें ब्लॉकेज को खोलना भी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो मैं दिनचर्या मैं जीता हूँ, मेरे पापा जीते हैं, हमारा परिवार जीता है, हमारी फैमिली एक हेल्दी फैमिली है। ये मेरी गुड़िया है सौम्या, ये हमारा परिवार है चारों लोगों का। तो जैसे हम लोग निरोगी रहते हैं, मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे निरोगी रहेंगे अगर आप ये लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, होलिस्टिक अप्रोच हेल्थ का, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। निरोगी रहने के लिए हमारा क्या खान पान होना चाहिए, क्या रहन सहन होना चाहिए, और हम बीमारी को रिवर्स कैसे कर दें, दोबारा से ब्लॉकेज को कैसे खोल दें, मैं वो आपके सामने रखूँगा। इसमें ये देखिए, ये ब्लॉकेज थोड़ी सी है, 10% है, ये बढ़ गई, ये और ज़्यादा बढ़ गई, और जैसी ब्लॉकेज 80-90% से ज़्यादा हुई तभी आगे स्ट्रोक की बीमारी हो जाती है। अब मैं हार्ट डिसीज़ के डिफरेंट उसके स्पेक्ट्रम आपको बताता हूँ, डिफरेंट स्पेक्ट्रम हार्ट डिसीज़ के। जैसे हृदय रोगों में एक तो देखिए, ये है हार्ट अटैक की बीमारी, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, फिर एंजाइना, दिल पेन होने लग गया, और दिल की धड़कन की असमानता, जैसे एरिथमियाज, दिल की पैल्पिटेशन, तेज़ी से दिल की धड़कन बढ़ रही है, कम हो रही है, हार्ट वाल्व की डिसीज़, कोई वाल्व काम नहीं कर रहा, और कुछ जन्मजात भी हृदय रोग, ये होते हैं। अब मैं आपको हार्ट डिसीज़ के लक्षण के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या लक्षण होते हैं हार्ट डिसीज़ के। एक एक लक्षण ध्यान से देखें, क्योंकि कई बार पता ही नहीं होता कि भाई मुझे बीपी की बीमारी है, अचानक जाते हैं डॉक्टर के पास तो पता लगता है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ये देखिए, इसमें एक तो बार बार सिर में दर्द होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती हार्ट, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने से या हार्ट में ब्लॉकेज होने से, नस नाड़ियों में ब्लॉकेज होने, चक्कर आना है, बेहोश हो जाना, छाती में दर्द, भारीपन, दबाव सा महसूस, शरीर के ऊपरी हिस्से में जैसे हाथों, जबड़े, गर्दन, पीठ या पैर के ऊपरी हिस्सों में दर्द, कमजोरी महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत, धड़कन की अनियमितता, पसीना आना या कच्चा जी होना, शरीर में सूजन, ये लक्षण है। और अब जब हार्ट अटैक होना होता है उससे 1 महीना पहले
सही कैसे हमें संकेत देता है, अगर हम उनको समझ सके। मेरा मकसद आज के सेशन का कि हम पहले से ही समझ जाएं और हमें अचानक धोखा ना हो, हमें अचानक एकदम जान को खतरा ना हो जाए। इसके लिए अगर ऐसे लक्षण आपको लगते हैं तो समझ लो कि महीने 20 दिन में हार्ट अटैक हमें हो सकता है, तो उनका पहले हम समाधान कर लें। अगर हो भी जाए हार्ट अटैक तो मैं आपको एक किट बताऊंगा, टैबलेट की किट है, 3 टैबलेट है, वो हमेशा घर में रखें, गाड़ी में रखें, ऑफिस में रखें, अपनी संस्था में रखें, कोई स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे रखें, जिससे कि कभी भी किसी को ऐसे लक्षण लगे कि तो उस समय हम वो दे दें और तुरंत जान बच सकती है और लाखों रुपए का एकदम जो खर्चा अचानक होना था वो टल सकता है और फिर हम मेंटेनेंस थेरेपी से ही ठीक हो सकते हैं। अब ये देखिए कि हमें हार्ट अटैक जिस दिन होना है उसे 1 महीना पहले ये लक्षण आने लगते हैं। एक तो बिना मेहनत के पसीना आना, बैठे बैठे पसीना आ रहा है हमें, तो इसका मतलब आगे अंदेशा है कि हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है आने वाले 15-20 दिन में, महीने में। फिर सुबह उठ के भी नींद पूरी ना होना, रात में हम सोए भी रहे फिर भी हमें पूरी नींद नहीं हो पा रही, तो ये भी एक हार्ट अटैक का आने वाले हार्ट अटैक का लक्षण है। बाकी ताजगी महसूस ना करना, शरीर में पूरे शरीर में थकान, क्योंकि पूरे शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही, ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं हो पा रहा, तो ये भी उसका एक है। और फिर ब्लड सर्कुलेशन की से ही कमी से ही कमजोरी, घबराहट ऐसा महसूस होता है। सीने में जकड़न, शरीर में सूजन भी होती है। अगर हार्ट फेलियर में गया होगा हार्ट तो शरीर में सूजन भी आती है। कई दिनों तक कफ होना, कई दिनों से हल्की हल्की कफ महसूस हो रही है, तो ये भी हार्ट अटैक की शुरुआत का लक्षण हो सकता है। बाकी अपच, पेट दर्द, एसिडिटी देखिए जो छाती में दर्द है एसिडिटी से भी हो सकता है, लेकिन एसिडिटी से छाती में दर्द है तो एंटासिड ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हार्ट अटैक का दर्द एंटासिड से ठीक नहीं होगा। तो वो तो अगर उसमें हम नाइफेडिपिन की टैबलेट देंगे तब एकदम लेते ही अगर हार्ट अटैक का दर्द होगा तो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से अगर सांस फूलती है, सांस दमे से भी फूल सकती है, हार्ट की बीमारी से भी फूल सकती है। अगर दमे की बीमारी से सांस फूली होगी तो भाप देते ही, नेबुलाइजर देंगे मशीन से, भाप देते ही सांस अच्छी आ जाएगी और हमारी सांस फूलनी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर दिल की बीमारी होगी तो नेबुलाइजर से कोई फायदा नहीं मिलेगा। दिल की बीमारी में अगर हम जो दवाई देंगे उसको, दिल के लिए दवाई देंगे तो उससे फ़ायदा मिलेगा और इससे नेबुलाइजर से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बाकी शरीर में जबड़े में जकड़न। अब मैं आपको बताता हूँ कि हार्ट डिसीज़ के कारण क्या होते हैं। कारण, एक एक कारण के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आओ सुनो, इधर आओ, आगे पकड़ो, बिल्कुल पास में रहो भैया, थोड़ा पास में। जो हार्ट डिसीज़ के कारण हैं, समझ ये मुन्ना क्या कर रहे हो आप। तो जो हार्ट डिसीज़ के कारण हैं, एक तो 4-5 फैक्टर्स ऐसे हैं जबकि हार्ट डिसीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ हो शरीर में, जो भी हमने खाया पिया है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना बढ़े। जो एनिमल फैट है, एनिमल फैट, दूध, मलाई, मक्खन, मिठाई, इनमें एनिमल फैट में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो इनसे थोड़ा सा बचना पड़ेगा हमें। बाकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो भी हार्ट डिसीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। नमक ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा हमें, तो नमक ज़्यादा ना लें और जितना उसके सिंधे नमक का उपयोग करें तो अच्छा रहेगा। कॉमन साल्ट का, जिसमें सोडियम क्लोराइड रहता है, उसका उपयोग ना करें, सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो उसे बचना होगा। बाकी ट्रांस फैट का ज़्यादा उपयोग ना करें, जितना भी ट्रांस फैट है, जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांस फैट से बने होते हैं, उसे बचना पड़ेगा। मोटापा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जबकि हार्ट डिसीज़ और ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक स्मोकिंग, जो स्मोकिंग है, धूम्रपान लोग करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे कहने से आप नए साल से, अब नया साल आने वाला है, नए साल पे संकल्प ले लें कि स्मोकिंग ना करें, धूम्रपान ना करें और नशा ना करें। ये पक्का आप बोलें, ये कारण है, बहुत बड़ा कारण है। देखिए हम लोगों ने निरोगी काया मिली है हमें भगवान से। 50 वर्ष की उम्र में मैं 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूँ 1 घंटे में, 64 मिनट में 10 किलोमीटर। तो मेरा ये आह्वान है कि आप भी निरोगी रहें, तो उसके लिए आप भी ये चीज़ छोड़ दें। जैसे हम नशा नहीं करते, स्मोकिंग नहीं करते कभी भी, इस तरह आप भी ना करें, आप भी निरोगी रहेंगे। क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति को, परिवार के एक सदस्य को दिक्कत होती है, उनको हार्ट अटैक होता है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो शरीर के, घर के सारे सदस्य सहम जाते हैं, सबको भुगतना पड़ता है उसके लिए। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना होगा। दूसरा, देर से सोना, देर से उठना। देर से सोना, देर से उठने से बच के टाइम से सोएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उससे फ़ायदा होगा। ये देर से सोना, देर से उठना, ये भी बहुत बड़ा कारण है। और फिर भोजन भी समय से करें। तो काल भोजनम आरोग्य कारणम, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि समय से भोजन कर लें जिससे कि आप ठीक रहें। और तंबाकू वगैरह से बचना होगा। और एक सफाई का ध्यान रखें। अगर सफाई का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सफाई का ध्यान ना रखने से इन्फेक्शन होंगे, इन्फेक्शन से हमारा हार्ट कमज़ोर पड़ जाएगा और कमज़ोर हार्ट में फिर तरह तरह की बीमारियां होंगी। हार्ट डिसीज़ का जो जितना स्पेक्ट्रम था मैंने बताया था वो होगा। एक दूसरा कारण एलोपैथी में आता है कि जो वंशानुगत बीमारियां हैं वो भी हार्ट अटैक का कारण है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, इधर आओ,
मुझे ऐसा नहीं लगता। जो मुझे लगता है कि भाई माता पिता ने भी लगभग वही गलतियां करी होती हैं, उनका भी वही खान पान होता है, वही गलतियां बच्चे भी करते हैं। तो इससे होता है गलतियां हम सुधार लें तो हमें कोई शायद जेनेटिक बीमारियां भी नहीं होंगी, इस चीज़ से भी हमें बचना पड़ेगा। तो उसके लिए इन कारणों से बचने के लिए वेट रिडक्शन का ध्यान रखें, वज़न अननेसेसरी ना बढ़े। जितना ज़्यादा वजन होगा उतना ही मोटापा उसका भाई है, तो उससे भी हमें हार्ट डिसीज़ का, ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो वज़न को मेंटेन रखने के लिए कम खाएं, गम खाएं, उससे ध्यान रखें। हार्ट डिसीज़ के चांसेस नहीं रहेंगे अगर हम निश्चित मात्रा में भोजन लेंगे। जैसी हमारी मेहनत है वैसा भोजन लेंगे। जैसी ही हमारी शादी हो जाती है तो शादी होने के साथ ही हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। अगर शादी होने के बाद हम डेली 3-4-5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं फिर तो हम निरोगी रहेंगे, अगर हम 3-4-5 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगाते फिर हमें राजमा, छोले, पनीर, मटर, मिठाई ये चीज़ पच नहीं पाएंगी। अगर फिर भी हम भारी खाना खाते रहेंगे फिर तो उससे दिक्कत होएगी, फिर तो हार्ट में ब्लॉकेज होएगी, वही कचरा सारा जम जाता है, उसी के लिए फिर जाके एडमिट होना पड़ता है, हमें डिफरेंट टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हमें प्राइमरी प्रिवेंशन की भी बात करनी है कि स्कूल में, कॉलेज में, कम्युनिटी में, हर जगह वहाँ पे भी सारी लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन के बारे में वर्कशॉप होनी चाहिए। दूसरा, जिनको बीमारी है, हार्ट अटैक की दिक्कत है, हार्ट डिसीज़ है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, उनको हार्ट अटैक ना आए, जिसको हार्ट डिसीज़ की शुरुआत हो रही है उनको हार्ट अटैक ना हो, वो भी आज के सेशन का मकसद है। तो जो मेरे आधे व्यूअर्स हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हेल्दी हैं, और कुछ व्यूअर्स, आधे से कम व्यूअर्स उनको दिक्कत की शुरुआत हो चुकी है, तो मैं दोनों को ही कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। तो इसलिए वो भी अभी से ही इस पूरी वीडियो को फॉलो भी करें। और जैसे मैं काम कर रहा हूँ, होलिस्टिक अप्रोच पे काम कर रहा हूँ कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एलोपैथी और लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन और योगा, इसके माध्यम से हमें निरोगी रहना है। मैं चाहता हूं कि आप भी इस अखंड ज्योत को हर जगह दूर दूर तक पूरे विश्व में फैलाएं, क्योंकि अब मेरे साथ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जुड़ गए हैं। वायरल हरियाणा, वायरल अड्डा, करनाल प्लस और रियल इंडियन हीरोज़ और हेल्दी हिंदुस्तान, ऐसे कई सारे पेज जुड़ गए हैं। तो आप भी इसको शेयर करें। जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे इस प्रोग्राम को, उतना ज़्यादा समाज में एक पॉजिटिविटी आएगी। मैं चाहता हूं कि समाज सकारात्मक रहे और सब लोग निरोगी रहें, हेल्दी लाइफस्टाइल से निरोगी रहें। अब मैं आपको बताता हूं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये देखिए, बीच में व्रत भी रखें, मोटापे से बचने के लिए बीच में व्रत रखें, बेचारे बन के ना रहें। ये तो ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या खाएं क्या ना खाएं। सो मैं पकड़ो इधर आगे, मैं इधर से एक्सप्लेन करूँगा जल्दी। ये देखिए, दोनों हाथों से पकड़ो। ये क्या खाएं क्या ना खाएं, पहले मैं आपको बताता हूँ क्या ना खाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो बासी भोजन ना लें, केक, पेस्ट्रीज, पैटीज, बेकरी के प्रोडक्ट्स, नान, रुमाली रोटी, बिस्कुट, चिप्स, डिब्बाबंद एवं डालडा से बने खाद्य पदार्थ, इनसे बचना होगा हमें। फिर इंस्टेंट चाइनीज़ फूड, नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, इनसे बचना होगा। एनिमल फैट, मक्खन, मलाई, मटन, मिठाई, ज़्यादा घी, खोया, डेयरी प्रोडक्ट्स का लिमिटेड यूज़ करें। जितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, एक बारी में 2 डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ ना करें। फिर मैदा या बेसन से बने हुए पदार्थ, ज़्यादा पकोड़े, पराठे, टिक्की, तले, पापड़, सॉस और ये गरिष्ठ भोजन, इनसे बचना होगा। एक ड्राई फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। मांस, मछली, धूम्रपान, शराब आदि, इनसे बचना पड़ेगा। एक तो ये ध्यान रखें। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, एक एक चीज़ हमारे खान पान की, रहन सहन की डिसाइड करती है कि हम बीमार होंगे या नहीं होंगे। भगवत गीता में भी लिखा है, गीता जी में लिखा है, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म सुयुक्त सपना बोध से योगो भवति दुखा। तो एक मिस्से आटे का जो हमें लेना है, एक तो मिस्से आटे का उपयोग करें। हमने घर में आटा चक्की ला रखी है, हम तो घर पे ही आटा पीसते हैं, तो उसमें गेहूं में चना, जो ज्वार, बाजरा, जई, मक्का, चौलाई, रागी डाल लेते हैं। फिर साबुत अनाज का उपयोग करें, साबुत दालों का उपयोग करें। रोज़ हल्का व्यायाम व सैर करें। खाने के एकदम बाद व्यायाम व सैर ना करें, पहले कर लें। एक समय में वैसा तो भारी भोजन करने के बजाय हल्का हल्का भोजन 2 बार में ले लें। खांसी करने की स्थिति में दही, कच्चा केला, टमाटर नहीं खाना चाहिए, इनसे बचना होगा। और अगर दूध में या तो गुरुकुल कांगड़े की चाय आती है दिव्य, या पतंजलि की आती है, ऐसे दिव्य पेय डालकर पी सकते हैं, या फिर हल्दी डाल के ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियाँ मैं आपको बताऊँगा, पेठा, गाजर, सहजना, छिलके वाली मूंग की दाल, ये हम ले सकते हैं। इनसे हमारा बचाव होता है। ये तरीके हैं बचाव के। अब मैं बताता हूँ हृदय रोगों के लिए घरेलू उपाय। आइए, अब ये देखिए हृदय रोगों से हम कैसे बच सकते हैं। एक तो ये देखिए, जैसे लौकी
लौकी बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम लौकी के अंदर नाइट्रेट्स होते हैं, जो जब हार्ट अटैक होता है तो नाइट्रेट्स देने पड़ते हैं उसमें अचानक, तो ये हमें बचाते हैं। लौकी की सब्जी के रूप में भी ले सकते हैं, लौकी का जूस भी ले सकते हैं। लौकी के जूस में थोड़े से पुदीने के पत्ते डालने, थोड़े तुलसी के पत्ते डालने, तो उसे ये तुलसी के पत्ते हैं ऐसे डाल के, और थोड़ी काली मिर्च डाल सकते हैं, ये काली मिर्च है। ऐसे लौकी का जूस हमें हार्ट अटैक से भी बचाता है, ब्लड प्रेशर भी हमारा रेगुलेट करता है। इसी तरह से पालक का जूस भी ले सकते हैं और पालक की सब्जी भी खा सकते हैं, ये हमें हार्ट अटैक से बचाएगी। और एक ये नीम के पत्ते, जब भी सुबह वॉक पे जाएं तो वॉक पे जाते समय नीम के पत्ते चबा भी सकते हैं। देखिए जब डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शन मीठा तो नहीं लगता, इसी तरह से अगर कड़वे पत्ते खा के भी हम इंजेक्शन से बच सकते हैं, दाखिल होने से बच सकते हैं, तो हम खून को अपना शुद्ध करें और इनका उपयोग करें, भरपूर उपयोग करें। इसी तरह से मैंने तो बताया था, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि मेरा तो सुबह का नाश्ता पत्तों का ही होता है। मेरी गुड़िया सौम्या मेरे साथ जाती है वॉक करने के लिए, तो रास्ते में आते समय हम लोग पत्ते ही चबाते हैं और हमारा 2-3 घंटे पत्ते से ही काम चल जाता है। फिर 11 बजे हम खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। जब कड़ाके की भूख लगेगी, कस के हम भूख लगेगी, तब खाना खाएंगे, वो खाना हमें 100% पचेगा, फिर हमें नहीं हार्ट अटैक हो सकता। अगर हमने खाना ठूस ठूस के खा रखा है और फिर हम घंटे देख के खाना खाते हैं कि 4 घंटे हो गए तो खाना खा लेना चाहिए, वो खाना पच नहीं पाएगा, उससे ब्लॉकेज होती है। तो इसलिए पहले सफाई कर देंगे पत्ते अंदर से, सारी नस नाड़ियों की सफाई। ये बेलपत्र के पत्ते ये भी चबा सकते हैं हम। और इसी तरह से मीठा नीम जो है, मीठे नीम के पत्ते चबा सकते हैं। दूसरा ये जो पीपल के पत्ते हैं, इनका भी काढ़ा बना के ले सकते हैं। इससे हमें बड़ी हेल्प मिलती है। एक गिलोय का काढ़ा सुबह ले सकते हैं, गिलोय और तुलसी और काली मिर्च, इसका काढ़ा। एक दालचीनी है, ये दालचीनी का भी काढ़ा, सुबह खाली दालचीनी का काढ़ा ले लें, या नीम के पत्ते और दालचीनी मिला के इसका काढ़ा ले सकते हैं। एक ये नैनो हल्दी की टैबलेट जो आती है, ये एक टैबलेट 17 रुपये की है, तो या तो ये भी ले सकते हैं। ये हमारे पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसके बदले में नहीं तो कच्ची हल्दी है, ये कच्ची हल्दी ये वैसे भी ले सकते हैं पानी में डाल के, या फिर कच्ची हल्दी को ग्रेट करके जो काढ़ा बनाए हम उसके साथ भी ले सकते हैं, और सब्जी में भी डाल के हल्दी लेते हैं। हल्दी, एक लहसुन की 3 कली ले ली, 3 कली वो 1 कप दूध में उबाल के, और फिर उसको दूध को पी लें, तो इससे बड़ा हमें हेल्प मिलती है, हार्ट की ब्लॉकेज को खोलते हैं। और सबसे बड़ी रामबाण है ये अर्जुन की छाल। या तो अर्जुन की छाल को या तो वैसे चबा के ले लें, ऐसे चबा के, जैसे रबड़ जैसी होती है, लगभग टेस्ट लकड़ी जैसा टेस्ट होता है इसका। या तो ये चबा के ले लें, या फिर इसका काढ़ा बना के ले लें। 1 इंच स्क्वायर अर्जुन की छाल, उसमें 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब पानी उबल के 1/3 रह जाए तो वो छाल, ये पानी पी सकते हैं अर्जुन की छाल। बाकी गाजर का उपयोग करें, करेले का उपयोग करें, और ये दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है आंवले का उपयोग कर सकते हैं। एक ये नींबू का उपयोग करें, हार्ट के लिए अच्छा है। बाकी अदरक भी अच्छा रहता है हार्ट के लिए, अदरक। और ये बादाम रोगन नाक में 2-2 बूंद डाल सकते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर भी ठीक रहे हमारा, और हार्ट के लिए भी फ़ायदा रहता है, दिमाग के लिए अच्छा। एक ये वाइट पॉइजन ना लें बिल्कुल भी। एक तो मैदा, नमक और चीनी, इनके बजाय मैदे के बदले में आटा यूज़ करें, जो मैंने बताया मिस्सा आटा, और चीनी के बदले में देसी खांड थोड़ी बहुत यूज़ करें कम मात्रा में, और नमक के बदले में सिंधा नमक। और एक मेथी का उपयोग करें। मेथी हार्ट की हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी है। आधी चम्मच मेथी थोड़ा सा धो के, और पानी में 1 गिलास पानी में भिगो दें, और सुबह उठ के पानी भी पी लें और मेथी भी चबा के खा लें। इससे बड़ी अच्छी हमारी हेल्थ रहती है, इसका भी भरपूर फ़ायदा उठाएं। हार्ट के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है, इसका फ़ायदा रखें। और एक हमारा पेट साफ रहे, मोटापा ना हो, कब्जी ना रहे हमें, जिससे कि हमारे शरीर की एजिंग की प्रोसेस बढ़ती है, जल्दी फास्ट एजिंग होती है, बुढ़ापा जल्दी आता है। उससे बचने के लिए हरड़ मुरब्बे का उपयोग करें, हरड़ ले लें। बाकी जहाँ तक आयुर्वेदिक दवाइयों की बात है, तो डाबर की, झंडू की, पतंजलि की, एक तो अर्जुन की छाल से बनी दवाई आती है, हृदय अमृतवटी ले, बड़ी अच्छी रहती है हृदय के लिए। एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं। और एक अर्जुनारिष्ट ले सकते हैं, अर्जुन की छाल से बने अर्जुनारिष्ट। बाकी मुक्तावटी, ब्लड प्रेशर है तो मुक्तावटी ले सकते हैं, उसमें बड़ी अच्छी औषधियाँ होती हैं जो हृदय के स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती हैं। बाकी चंद्रप्रभावटी ले सकते हैं। एक एलोपैथी दवाई की जहाँ तक बात है, तो बाकी जहाँ तक फलों की बात है, अंगूर या अनार भी ले सकते हैं। अंगूर या अनार भी उसके लिए अच्छे रहते हैं। और एक मैंने ना एक शंख की वीडियो बनाई थी कि हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए, हार्ट की ब्लॉकेज होगी नहीं, मेरा भारतीय संस्कृति में विश्वास है, तो ये शंख बजाएं। शंख की ध्वनि से हमारे पूरी नस नाड़ियाँ हमारी खुल जाती हैं, ब्लॉकेज खुलती है। लेकिन हमारा खान पान ठीक रहना चाहिए। खान पान ठीक रहेगा तो ये हमें हार्ट की ब्लॉकेज से बचाता है, वो हमारी नस नाड़ियों की ब्लॉकेज से बचाता है शंख, और हार्ट अटैक नहीं होने देता। तो इसे धो के यूज़ करना चाहिए। मैंने धो रखा है शंख, अभी मैं यूज़ करता हूँ।
शंख की आवाज़, इतना अच्छा रहता है शंख। ये हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम की टोन को कम कर देता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की टोन को बढ़ा देता है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी का वो करके सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करता है हमारी, और वेगस नर्व हमारी इससे एक्टिव हो जाती है। पैरासिम्पैथिक, जितना भी हमारी सिंपैथेटिक टोन ज़्यादा रहेगी तभी हम तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, इससे सारा तनाव दूर हो जाता है और बहुत ही बॉडी शांत हो जाती है, काम डाउन हो जाती है। तो शंख जरूर बजाएं डेली, प्रतिदिन, सुबह के टाइम में भी, सुबह 6, 7, 8 बजे, सुबह संध्या के टाइम में, सुबह जब सूरज निकलता है 5, 6 बजे, और शाम को भी 4, 5, 6, 7 बजे जब भी संध्या के टाइम में। दोपहर में धूप की किरणों में ना बजाएं। मैंने एक शंख के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो 5.5 लाख लोगों ने देखी। तो इसका भरपूर फ़ायदा आप उठाएं भारतीय संस्कृति का। तो इसी प्रकार से हम निरोगी रहें, हम प्रकृति के साथ रहें। तो मैं चाहता हूँ कि सुबह एक तो तिल के तेल से मालिश करें, ऐसे जैसे बादाम लोग हैं ना, ऐसे तिल का तेल होता है, तिल के तेल से सुबह मालिश भी करें। मालिश करने से बड़ा फ़ायदा रहता है, हमारी बॉडी की मसल टोन अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और सुबह मैं तो पिछले 1.25 महीने कार्तिक स्नान मैंने कुरुक्षेत्र में जाके सुबह किया, ब्रह्म मुहूर्त में, सरोवर में, ताज़े पानी में, ठंडे पानी में। अभी 15 दिन पहले तक मैंने किया है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, और उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ी है। ऐसे आपकी बढ़ेगी, क्योंकि मेरा इनमें आचार्य चरक की जो चरक संहिता मैंने पूरी पढ़ी है। मैं तो एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा आयुर्वेद में भी और नेचुरोपैथी में भी और भारतीय संस्कृति में, शास्त्रों में मेरा गहन विश्वास है। तो मैं हमेशा निरोगी रहता हूँ, पापा भी निरोगी रहते हैं, 88 ईयर्स के हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी निरोगी रहें। अब मैं आपको थोड़ा एलोपैथिक ट्रीटमेंट का ही बताता हूँ। देखिए, एक तो ये है कि भाई हम योगाभ्यास क्या क्या कर सकते हैं। पहले मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको योगाभ्यास का बताता हूँ। देखिए, हमारे साथ अश्विनी जी हैं। अश्विनी जी एक बार करके दिखाएं पद्मासन, जल्दी से आप करें। वज्रासन, आप उष्टासन, ये देखिए, ये पद्मासन, ये वज्रासन में खाने के बाद जरूर हमें बैठना चाहिए। ये पूर्ण उष्टासन है। शिवानी जी कर रहे हैं, पास में होना थोड़ा सा। और अब आप करिए दूसरा अर्ध उष्टासन, ये हो गया। तितली आसन, देखिए ऐसे अगर हम करेंगे ये पैकेज तो दिक्कत होगी नहीं हमें। तितली आसन, ये देखिए कितना अच्छा है। देखो बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने कर रखा है। ऐसे हम प्रतिदिन आसन करेंगे। जितेंद्र जी, हृदय स्तंभ आसन, कोणासन, खड़े होके कोणासन। आप एड़ी पे चल के दिखाएं, आप खड़े होके। पादहस्तासन, शिवानी जी, पादहस्तासन, ये एड़ी पे चल के, हाँ, पंजों पे। और ये एक्यूप्रेशर की विधि है। एक तो एक्यूप्रेशर होता है कि छोटी उंगली को, जब भी हार्ट अटैक के लक्षण लग रहे हैं तो छोटी उंगली के ये किनारे, ये हार्ट का मेरिडियन है, छोटी उंगली को भी ऐसे दबाएं, और फिर यहाँ से भी दबाएं कस के, और यहाँ पे भी दबाएं। यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे इन पॉइंट्स को दबाएंगे तो हार्ट अटैक पे उसी समय काम डाउन हो जाता है। जब भी लग रहा है कि दिल में दर्द हो रहा है या पसीना आ रहा है, बड़ी घबराहट सी हो रही है, तो ये 3 पॉइंट ऐसे दबाएं कस के यहाँ पे, अंगूठे से जस्ट नीचे। और ये एड़ी पंजों पे चलना, ये भी फायदेमंद रहता है। और उत्तान पादासन, पादव्रतासन, त्रिकोणासन, आप लेट के कराइए। ये त्रिकोणासन है, उत्तान पादासन, लेट के। ये देखिए, ये पैर उठाए, उत्तान पादासन। ये देखिए, ये भी हार्ट के लिए है, त्रिकोणासन भी है। पादहस्तासन भी कीजिए आप लोग। आप कीजिए हृदय स्तंभासन, दोनों पैर हाथ पीछे, हाँ, हृदय स्तंभ। ये देखिए हृदय स्तंभासन, ये हृदय के लिए बहुत ही बलदायी आसन है। पादहस्तासन भी, सूर्य नमस्कार भी। शिवानी जी सूर्य नमस्कार कीजिए वापस। अब गोल गोल पैरों को गोल गोल घुमाना। सुनिए, 2, 3, 4, ये 5, ये आराम से जितना कर सकते हैं हम इतना अभ्यास करें। और शवासन, ये शवासन, बस हो गया। अब शवासन, सभी आसनों के बाद शवासन करने से हमारी सिंपैथेटिक टोन डाउन हो जाती है, हमारी जो स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ही डाउन चला जाता है। शवासन प्रतिदिन हम 10 मिनट के लिए करें सारे आसनों के बाद में। और सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक बार सभी साधक अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। पद्मासन में, सिद्धासन में, सुखासन में बैठ के अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रतिदिन। कंजूसी ना करें, प्राणायाम में कभी कंजूसी ना करें। जैसे हम जो कमाई करते हैं दिन भर, कमाई का अगर हम 10% हिस्सा हम इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में और दान पुण्य में दे दें तो हमारी कमाई शुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार से चाहे गौशाला में दान दिया हमने, चाहे अनाथ आश्रम में दिया, कोड़ी कॉलोनी में दिया, हमारी वो कमाई शुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार से अपने समय का 24 घंटे का 10% हिस्सा हमें अपने शरीर की रक्षा करने में भी देना चाहिए, चाहे प्राणायाम के रूप में, चाहे सुबह शाम सैर करके आएँ या सुबह शाम दौड़ लगा के आएँ। इसमें हमें समय लगाना होगा ज़रूर, तो उससे निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। तो इसका फ़ायदा उठाएं सब लोग। और एक अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक सुदर्शन क्रिया होती है। सुदर्शन क्रिया के 3 स्टेप होते हैं। एक तो 3 प्लेटफॉर्म में हमें उज्जाई प्राणायाम करना, या तो ऐसे वज्रासन में कर सकते हैं या ऐसे सुखासन में भी कर सकते हैं। एक तो ऐसे उज्जाई, जैसे गले से टकराती आवाज़ लेनी है, हमें उज्जाई सांस लेनी ऐसे।
किसी भी योग शिक्षक की देखरेख में करना चाहिए सुदर्शन क्रिया। लेकिन ये सुदर्शन चक्र है, जैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र होता है, जो कि जिसके आगे कोई बीमारी टिक नहीं सकती, कोई टिक नहीं सकता, इसी प्रकार से कोई बीमारी टिक नहीं पाएगी अगर ये सुदर्शन क्या करेंगे। दूसरा प्लेटफॉर्म है निप्पल के लेवल पे, और तीसरा प्लेटफॉर्म है पीछे स्कैपुला पे। स्कैपुला जो हमारी मेखला है, अंश मेखला, इस पे पीछे रख के और उज्जाई प्राणायाम करना है ऐसे हम 20-20 बार लगभग ऐसे अभ्यास कर सकते हैं योग शिक्षक की देखरेख में। और फिर हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना है, ऐसे लंबी सांस लेनी, नाक से लंबी सांस लेनी, नाक से लंबी सांस छोड़नी, जिससे कि पूरी हमारी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है। 2.25 अरब नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं हमारी, और प्राण अपान उदान समान वायु का शोधन हो जाता है, उनका पुष्टि हो जाती है, और हमारी अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सारे कोशों की शुद्धि होती है। इस प्रकार से देखिए योगाभ्यास के द्वारा जो हमारी सांस 12 उंगल पे चल रही थी, जो सांस 12 उंगल पे चल रही थी, वो सांस 8 उंगल पे चलने लग जाती है, और हमारा BMR जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है हमारी, वो डाउन हो जाती है, वो बहुत ही ठीक हो जाती है। हमें अपनी बेसल मेटाबॉलिक रेट को ठीक करना होगा। जहाँ हमारी सांस, अगर हम सांस लेते हैं जब, उसको महसूस करेंगे, अगर रुई का धागा रख लिया हमने सामने तो 12 उंगली पे सांस अक्सर चल रही होती है। अगर हम खान पान ठीक रखेंगे, नमक कम करेंगे, मीठा कम करेंगे, तो हमारी सांस 8 उंगली पे चलने लगेगी, उससे हमें बड़ा लाभ मिलेगा। तो जितना हमारी BMR कम होगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगी, तो उतना ही हम स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, उतना ही हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस रहेगा, हम बीमार नहीं होंगे। तो जप करने से, ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से हमारी ये जो BMR ठीक होती है और हम स्ट्रेस से दूर रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए हमें हार्ट डिसीज़ में। एक तो ECG की आवश्यकता पड़ती है, होल्टर मॉनिटरिंग 24 से 72 घंटे का ECG लगातार देखना होता है, इको करनी पड़ती है, इजेक्शन फ्रैक्शन चेक करना पड़ता है कि 60 से 70% हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर 20-25% से भी कम हो गया इजेक्शन फ्रैक्शन तो खतरा होता है, दिक्कत होती है। स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ता है, TMT कैथेटराइजेशन करना पड़ता है, CT कोरोनरी स्कैन करना पड़ता है, MRI, फिर कोरोनरी CAB टेस्ट करना पड़ता है। बाकी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो कि लगभग 150 से कम होना चाहिए, और शुगर लेवल जो फास्टिंग सोर्स 110 से कम होना चाहिए और इनके बीच में होना चाहिए, और बाकी पोस्ट पेंडल जो कि 110 से 140 के आसपास रेंज में रहना चाहिए। BP भी 120 से 80। हम कहने के लिए, मन को संतुष्टि के लिए कहते हैं कि चलो उम्र के साथ 140 तो हो ही जाता है, ऐसा ना सोचें। इतनी अच्छी बॉडी की फिटनेस रखें कि ताउम्र हमारा ब्लड प्रेशर 120-80 रहे। जो मिडिल एज के लोग हैं उनका तो BP 114, 116 और 74 रहे तो अच्छा रहेगा। मेरा भी, मेरी वाइफ का भी, हमारा ब्लड प्रेशर यूजुअली ऊपर का ब्लड प्रेशर 114, 116 रहता है, और नीचे का 74, 76 रहता है। हम बड़े हेल्दी रहते हैं, हम बड़ी हमारी सदियों दिनचर्या है, तो उससे हमें फ़ायदा मिलता है, तो इसलिए बढ़ने ना दें इनको। और अब मैं आपको बताता हूँ एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी, कि अचानक अगर कभी ब्लड प्रेशर हो गया, पड़ोस में किसी को हो गया, परिवार में अचानक हो गया, और आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो उसमें क्या करें सब लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये संदेश आपको सबको देना है कि क्या एक दवाइयों की किट हम घर पे रखें, 20-25 रुपए की किट, जो हमें कि एकदम अचानक हार्ट अटैक के लक्षण आने पे, कि अचानक पसीना आने लग गया, छाती में दर्द हो गया, और बस सांस नहीं ली जा रही ढंग से, और बस बेहोशी की हालत होने वाली है, ऐसी कंडीशन में ये 3 दवाइयाँ हैं, ये नोट कर लीजिए आप। एक तो अगर ऐसा हो तो पहले आप उनको भीड़ से अलग कर दें। भीड़ भाड़ में अगर सारे लोग इकट्ठे ना हो उनके पास में, उनको ऐसा लगता है कि मेरा दम घुटा है, तो थोड़ा सा भीड़ को अलग कर दें वहाँ से। जिसको ऐसा एपिसोड हो रहा है उसको लिटा दें, और फिर अगर आसपास कोई हॉस्पिटल है तो फिर तो ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी साथ में ले आके, और फ्लूइड ड्रिप लगानी पड़ेगी, और एस्पिरिन नाम की दवाई भी देनी पड़ सकती है, BP को, पल्स को देख के चेक करके, और थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट भी देने पड़ सकते हैं। हॉस्पिटल में जाएंगे तो एंजियोप्लास्टी या CABG करनी पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन कि माइनर अटैक है, मेजर अटैक है, मैसिव अटैक है। लेकिन हम घर पर क्या कर सकते हैं, तो घर पर 3 दवाइयों की किट रखें। मैं आपको दिखाता हूँ। एटोरवेस्टेटिन ये है, देखिए, एक तो ये दवाई ज़रूर होनी चाहिए, इसकी 1 टैबलेट दे सकते हैं जब भी ऐसा अटैक हो, तो 1 टैबलेट तो इसकी एटोरवेस्टेटिन की, और दूसरी टैबलेट है ये, एक है ये डिस्प्रिन के एस्प्रिन की टैबलेट, 1 टैबलेट इसमें से दे दें, ये वाली, और एक है ये क्लोपिडोग्रेल, ये क्लोपिडोग्रेल, ये टैबलेट, 1 टैबलेट इसकी दे दें। इनकी 1-1 टैबलेट ऐसे दे सकते हैं, जिससे कि अचानक खतरा टल जाएगा। और जब भी ऐसे लक्षण महसूस होने लगे, ये किट आपकी कार में भी होनी चाहिए, आपकी घर पे भी होनी चाहिए, ऑफिस में भी होनी चाहिए, और संस्था के लिए भी रखें। कोई स्कूल है, कोई वर्कशॉप है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पे भी हमेशा रखें, तो इस दवाई से हम फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी एक बार जब
एक बार जो एक्यूट एपिसोड टल जाए, फिर मेंटेनेंस के लिए हमें डायलेटर के लिए एक तो जैसे कि जो हमारी धमनियाँ सिकुड़ गई हैं, तो उन सिकुड़ी धमनियों को खोलने के लिए देखिए ये जो धमनी सिकुड़ गई हैं, राहुल दिखाओ इधर पास में लाओ क्लोजअप, ये जो धमनियाँ सिकुड़ गई हैं इनको खोलने के लिए एक तो डायलेटर एजेंट देने पड़ते हैं, जैसे सोर्बिट्रेट। वैसे तो लौकी है, जो लौकी रखिए दिखाइए, लौकी में भी नाइट्रेट्स होते हैं, वैसे ये अलग से सोर्बिट्रेट लॉन्ग टर्म देने पड़ते हैं हमें अगर धमनियाँ सिकुड़ गई हैं। एक जो खून गाढ़ा हो गया है उसके लिए थिनिंग एजेंट भी देने पड़ते हैं, जैसे डिस्प्रिन है, वो ऐसे भी एजेंट देने पड़ते हैं। एक जो हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड को कम कर दे, ऑक्सीजन की खपत को कम कर दें, ऐसे भी एजेंट देने पड़ते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, प्रोपेनोलोल वगैरह, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नाइफेडपिन, डेपिन टैबलेट। जब भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए अचानक, तो डेपिन टैबलेट, एक टैबलेट 5 mg की जीभ के नीचे रखनी पड़ती है, तो उससे कि ब्लड प्रेशर एकदम ठीक हो जाता है। तो वो भी हमेशा घर में रखें, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ये सबको मैसेज दे दें, पूरे समाज में ये शेयर करें कि क्या एक किट, दवाई की किट घर पे होनी चाहिए कि जो हमें हार्ट अटैक जैसे लक्षण जब भी लगें तो हम ले लें। ये सबको आप बताएं, जिससे कि पूरा समाज, कभी कोई घबराए ना, और फिर रिवर्स भी कर लेंगे आप, फिर आप उसको हार्ट अटैक को वापस भी हार्ट डिसीज़ को वापस भी कर सकते हैं, ब्लॉकेज खुल भी सकती है अगर लगातार ये वाली लाइफस्टाइल रखेंगे। और एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर भी होती हैं दवाई, वो भी यूज़ करते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल के लिए एटोवेस्टेटिन टैबलेट जो मैंने बताया ये यूज़ कर सकते हैं। और ट्राइग्लिसराइड हमारे उनको कम करने, रेगुलेट करने के लिए फिनोफाइब्रेट टैबलेट ये लेनी पड़ती है। बाकी जिसको कोई डायबिटीज़ है तो उसको शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी, इधर के अलावा तो शुगर भी कंट्रोल करनी पड़ेगी, और चाहे ओरल एजेंट से करनी पड़े या इंसुलिन से करनी पड़े। एक डायरेटिक भी कई बार देने पड़ते हैं कि अगर पानी जमा हो रहा है बॉडी के अंदर, सारा सूजन हो रही है, तो पानी कम हो जाए। इधर आओ ना मोहित, कहाँ जा रहा है? तो उसके लिए डायरेटिक एजेंट देने पड़ते हैं। एक अब दवाइयों से भी वो साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीज़ के लिए दवाइयाँ होती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि दवाई से बच के अगर हम खान पान रहन सहन को सुधार के सुबह शाम 3-3, 4-4 किलोमीटर की वॉक करके आए, सुबह मालिश करें बॉडी की, और घी खाना कम कर दें, लेकिन तिल के तेल से मालिश करें बॉडी की, उससे हमारा शरीर ज़्यादा हेल्दी रह सकता है। तो क्योंकि इनसे एक तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं, जो भी ब्लड प्रेशर के लिए या हार्ट डिसीज़ के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। एक इनसे एसिडिटी के चांसेस होते हैं। एक कई बार बीमारी से भी और दवाइयों से भी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके लिए भी डिफरेंट एजेंट। एक सर्जरी की आवश्यकता बाद में, अगर दवाई से काम ना चले, फिर सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है, स्टेंटिंग करनी पड़ती है, फिर ओपन हार्ट सर्जरी भी करनी पड़ती है। उनसे बचने के लिए जितना हम लाइफस्टाइल को पहले से ही संभाल के रखें, तो उससे डेफिनेटली ज़्यादा लाभ मिलेगा। थैंक यू। बाकी मेरा ये भी हमेशा एक इंटेंट रहता है कि सभी लाइफस्टाइल डिसीज़ से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य से जो हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं, अपने खुद के स्टेरॉइड से रक्षा करते हैं, उसे वो एक पॉजिटिव हार्मोन्स बनाते हैं हमारे अंदर, बॉडी के अंदर, तो उससे हम निरोगी रहते हैं। तो ब्रह्मचर्य का खंडन ना होने दें ज़्यादा अनावश्यक। और दूसरा, बच्चों के ब्रह्मचर्य का खंडन तब होता है जबकि बच्चे जंक फूड खाते हैं, और तो इसलिए फिर आगे जैसी शादी होने के बाद में फिर ज़रूर कोई ना कोई बीमारी साथ में लग जाती है। तो ब्लड प्रेशर की बीमारी, क्योंकि पहले तो 60 वर्ष की उम्र में कहते थे होती थी, अब 45 वर्ष की उम्र में ही ब्लड प्रेशर की और हार्ट डिसीज़ की ये डायग्नोज होने लगी। अचानक जब डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी के लिए, किसी लक्षण के लिए, तब पता लगता है कि इनको तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या तो हार्ट डिसीज़ निकल आई है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए ये भी करें, एक सामाजिक सरोकार भी रखें। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे गृहस्थ आश्रम में आ गए, तो उस समय थोड़ा सा गौशाला में कभी गए, गाय को रोटी दे दी, कभी चींटू का आटा दे दिया, कभी बाजरा डाल दिया कबूतर को, कभी उसमें कुत्ते को रोटी दे दी, कभी बंदर को दे दी, कभी गार्डनिंग के लिए समय निकाल लिया। पेड़ पौधों के साथ गार्डनिंग में जितना समय गुजारेंगे, ये भी हमारे अनेक बीमारियों से रक्षा करता है। तो इसका पूरा लाभ उठाएं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि कैसे हम लाइफस्टाइल मॉड्यूलेट करके हम निरोगी रह सकते हैं। थैंक यू।